हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक ये है कि आपको बताना है टॉप 10 वर्स्ट एक्वेरियम फिश। टॉप 10 ऐसे एक्वेरियम के फिश जो बहुत ही बकवास होती हैं, बहुत ही बेकार होती हैं, जिन्हें आप एक्वेरियम में नहीं रख सकते हैं, और अगर आप रख रहे हैं तो इसे रखना आप जो है अवॉइड करें, क्योंकि जो फिश जो है बहुत ही एग्रेसिव होती हैं, इनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, और ये जो है दूसरे फिशेस को हार्म भी पहुंचाती हैं, और जो है इनको जो है बहुत मेंटेनेंस भी लगता है, और जो ये फीड भी सही से नहीं खाती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है शक्कर फिश। शक्कर फिश जिसे हम प्लेको भी कहते हैं, शक्कर कैट भी कहते हैं, और क्रोकोडाइल फिश भी कहते हैं। लेकिन इन्हें क्रोकोडाइल फिश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो है बाहरी शेल जो होती है बहुत ही मजबूत होती है, बिल्कुल एक मगरमच्छ की तरह, इसलिए हम इन्हें जो है क्रोकोडाइल फिश कहते हैं। बहुत लोग ये रखना पसंद करते हैं क्योंकि ये टैंक क्लीन करती है, लेकिन आप इसे रखना अवॉइड करें क्योंकि ये टैंक क्लीन नहीं करती है, जो है उल्टा टैंक जो है गंदा करने लगती है। और जो है अगर एक बार बड़ी हो जाती है तो जो है आपका टैंक का पानी जो है जल्दी जल्दी गंदा करने लगती है, जिसकी वजह से टैंक का पानी जल्दी गंदा हो जाता है। जैसे आपका टैंक का पानी जो है बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। और जो ये एग्रेसिव फिश भी होती हैं, अगर ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं तो जो है दूसरे फिश को हार्म भी पहुँचाने लगती हैं। तो चलिए हम अपनी दूसरी फिश देखते हैं। अब आती है कैट फिश। कैटफिश हम इन कैटफिश इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके मुंह के पास जो है बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, मूंछ बने हुए रहते हैं, जो एक बिल्ली की तरह लगते हैं, और ये जो है देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। इसे मागुर फिश भी कहा जाता है, इसे खाया भी जाता है। इसे भी आप रखना अवॉइड करें क्योंकि इन्हें जो है एक्वेरियम में नहीं रखना चाहिए, इन्हें जो है पॉन्ड में रखना चाहिए, और इन्हें जो है मडी वाटर पसंद है। इन्हें जो लाइटिंग नहीं पसंद है। अगर आप इन्हें कम्युनिटी टैंक में रखते हैं, अगर आप लाइट ऑन रखते हैं तो ये जो है दूसरे फिशेस के ऊपर अटैक कर सकती है, क्योंकि इसे जो है अंधेरा पसंद है। और आप अगर इसे हाइडिंग प्लेस नहीं देते हैं तभी भी जो है ये आपके फिशेस को हार्म पहुंचाती है। और आप इस फिश को ना रखें क्योंकि ये जो है सारे फिशेस को खा भी सकती है एक बार ये थोड़ी जो है बड़ी हो गई। नेक्स्ट फिश आती है हमारी ईल फिश। ईल फिश हमें इसलिए कहते हैं क्योंकि जो है बहुत एक लगता है कि कोई स्नैक आ गया है पानी में, देखने में बहुत ही यूनिक लगती है और बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन बहुत लोग रखना इसे पसंद भी करते हैं, लेकिन आप इसे ना रखें क्योंकि ये जो है नए जगह पे सेट नहीं हो पाती हैं, जो नए जगह पे सेट होने के लिए बहुत टाइम लेती हैं। अगर आप इसे नए टैंक में इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये जो फीड लेना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे जो है कमज़ोर हो जाती हैं, उसके बाद जो है ये मर भी जाती हैं। और ये सेमी एग्रेसिव फिश भी होती हैं, इनके मुंह में जो भी फिश फिट हो जाती है जो है उन्हें खा भी लेती हैं, और ये बॉटम फिश होती हैं। और इनका जो है साइज़ बहुत ही बड़ा होता है, जैसे आप इस पिक में देख सकते हैं। एक बार इनका साइज़ जो है बड़ा हो जाता है तब जो है एक्वेरियम भी गंदा करने लगती हैं, और अगर आप पॉन्ड में रखेंगे तो जो है ये पॉन्ड भी गंदा करने लगेंगी। तो नेक्स्ट हमारी फ़िश आती है वह है सेनेगल फ़िश। इसे हम बिचर भी कहते हैं, सेनेगल भी कहते हैं, और ड्रैगन फिश भी कहते हैं। ये देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत ही यूनिक और बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन आप इसे रखना अवॉइड करें क्योंकि ये जो है बॉटम फिश होती है, हरदम बॉटम में रहती है, जिसकी वजह से इसे फीड लेने में जरूर थोड़ा मुश्किल होती है। अगर आप इस फिश को रखना चाहते हैं तो जो है आप अलग टैंक सेटअप करके रखें, इन्हें कम्युनिटी टैंक में ना रखें। ये एग्रेसिव फिश होती हैं, दूसरों को हार्म भी पहुँचा सकती हैं, और बॉटम फिश होने की वजह से अगर पानी गंदा हुआ तो ये जो है मर भी सकती हैं, और दूसरे फिशेस जो है इनको हार्म भी पहुंचा सकते हैं। तो आप इस फिश को रखना अवॉइड करें, और ये फिश बहुत ही कॉस्टली भी होती हैं। चलिए नेक्स्ट फिश की बात करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारी टैटू पैरट फिश। टैटू पैरट फिश हमें आप उसका नाम सुन के जान गए होंगे क्योंकि जो इनकी बॉडी पर जो है इंजेक्ट करके टैटू बनाया जाता है, जिसकी वजह से जो ये फिश जो है बहुत ही वीक रहती हैं और बहुत ही स्ट्रेस में रहती हैं। इस फिशेस की जो है लाइफ स्पैन बहुत ही ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से इन्हें जो है बहुत सारे एक्वेरिस्ट नहीं रखते हैं। आप भी इन्हें ना रखें क्योंकि ये जो है बहुत ही कॉस्टली होती हैं, और जो है इनको जो है इंजेक्ट करके अगर बनाया जाता है, जिसकी वजह से जो फिश बहुत ही स्ट्रेस में रहती हैं और बहुत ही पेन फुल कंडीशन में रहती हैं। इसकी वजह से जो है ये ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। ये इन फिशेस की इंजेक्ट करने के बाद जो है ये 2 या 3 महीने में मर जाती हैं, और इनका जो है कलर जो है धीरे धीरे वक्त के साथ जो है फेड हो जाता है, जिसकी वजह से फिशेस जो है बहुत ही अगली लगती हैं। तो हमारी नेक्स्ट फिश है एलिगेटर गार। इन्हें एलिगेटर गार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो है मुंह किसी एलिगेटर की तरह रहता है, एक बार मगरमच्छ की तरह रहता है, तो जिसकी वजह से ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। लेकिन अब इसे एक्वेरियम में ना रखें क्योंकि ये पॉन्ड फिश है, इन्हें जो है हम पॉन्ड में रखेंगे तो अच्छे रहेंगे।
ये अगर आप जब छोटे साइज के रहते हैं तब आप इन्हें एक्वेरियम में रख सकते हैं, लेकिन जब ये छोटे रहेंगे तब ये पैलेट्स वगैरह खा लेंगी। लेकिन अगर एक बार ये बड़ी हो गई तो इन्हें जो है पैलेट से काम नहीं चलेगा, ये तो बहुत बड़ी हो सकती है। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं, आपको इन्हें डेली मीट खिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है बड़े होने के बाद पैलेट खाना छोड़ देंगी, इसलिए इन्हें रखना बहुत ही कॉस्टली है। और अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस है तभी आप इसे रखें, वरना ना रखें। इनके लिए जो है अलग टैंक सेटअप करना ज़रूरी, क्योंकि जो है दूसरे फिशेस के ऊपर अटैक करती हैं। और जो है नेक्स्ट हमारी फ़िश आती है वो है पिराना फ़िश। पिराना फ़िश आप नाम सुन के जान गए होंगे मैं किस पिराना की बात कर रहा हूँ। रेड बेली पिराना, ये बहुत ही डेंजरस फिश होती है। इनकी जो है बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव फिश होती है। ये जो है पैलेट्स नहीं खाते हैं, ये जो बस मीट खाते हैं। और इन्हें रखना आसान नहीं, क्योंकि ये जो है दिन में 3 बार मीट खा सकते हैं, और जो है ये एक बार में कम से कम 1 किलो चिकन जो है आराम से ये खा सकते हैं। इनके दांत जो है बहुत ही नुकीले होते हैं, जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं। तो आप इसे रखना अवॉइड करें, क्योंकि जो है आपस में भी जो है कभी कभी फाइट करने लगते हैं। और गलती से अगर आपका हाथ इस टैंक में गिर गया इसके, तो ये आपके हाथ को भी जो है पूरी तरह से घायल कर सकती हैं, और आप घायल हो सकते हैं। तो इस फिश को आप रखना अवॉइड करें। सो नेक्स्ट फिश आती है हमारी टाइगर बार फिश। टाइगर बार फिश का नाम सुन के जान गए होंगे, क्योंकि इनके बदन पे धारी धारी रहती है टाइगर्स की जैसे, बहुत ही यूनिक और बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। अगर आप इसे झुंड में रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी फिश लगती है, झुंड में बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन आप इसे फिश को रखना अवॉइड करें, क्योंकि जो है ये फिन नेबर फिश होती हैं। अगर आप इसे कोई भी बड़े फिश के साथ रख देते हैं, जैसे फैंटेल कोई हो गया, फैंटेल गोल्ड फिश हो गया, तो इनके जो है फिन्स को ये नीब करती है, जिसकी वजह से जो इनके फिन्स टूट जाते हैं, उनके फिशेस जो है स्ट्रेस में हो जाते हैं, जिस वजह से उनकी जो है डेथ भी हो सकती है, उनकी जो है ब्यूटी ख़राब भी हो सकती है। और इन फिशेस को जो है आप अगर रखना चाहते हैं तो आप एक अलग टैंक सेटअप करें, उसमें जो है आप इन फिशेस को रखें। अगर आप इन फिशेस को रखना चाहते हैं तो इनके साथ लॉन्ग टेल फैंटेल फिश ना रखें, इनके साथ आप शॉर्ट टेल फिश रखें, जो ये सर्वाइव कर लेंगे। तो जो है नेक्स्ट हमारी फ़िश आती है वो है स्टिंगरे फिश। स्टिंगरे फिश बहुत ही यूनिक मछली होती है, बिल्कुल एक चिपटे किसी प्लेट की तरह होती है। इसे भी बहुत लोग रखना पसंद करते हैं, लेकिन आप इन्हें ना रखें, क्योंकि जो है इन्हें बहुत ज़्यादा हाइडिंग प्लेस की ज़रूरत होती है। और इनके जो है टेल के पास एक एरो होता है, अगर ये आपको चुभा दें तो ये आपकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि वो पॉइजनस एरो होता है। और इन्हें फीड कराना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बॉटम फिश होती है और इनका मुंह जो है ज़मीन की तरफ होता है, जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हैं, इनका मुंह जो है ज़मीन की तरफ है। तो इन्हें फीड कराना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर एक बार ये फीड करना छोड़ दें तो ये जो है खाना नहीं खाते हैं, इसकी वजह से ये बहुत ही वीक और स्ट्रेस में हो जाते हैं और मर जाते हैं। अगर एक बार ये खाना छोड़ दें तो फिर ये जो है मर ही जाते हैं। तो आप इन फिश को रखना अवॉइड करें। तो नेक्स्ट फिश हमारी आती है डिस्कस फिश। डिस्कस फिश को कौन नहीं जानता, ये आप लोग इन फिश को जानते होंगे, क्योंकि ये जैसे किंग ऑफ एक्वेरियम भी कहा जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत फिश होती है, बिल्कुल पतले कागज़ की तरह होती है, और इनके ऊपर जो है बहुत कलरफुल पैटर्न बने होते हैं, जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं। तो बस आप इन्हें इस फिश को रखना अवॉइड करें, क्योंकि ये जो है फ़िश बहुत ही सेंसिटिव फ़िश होती है। अगर आप इनका जो है पीएच लेवल मेंटेन नहीं कर पाएंगे पानी का, या फिर थोड़ा देर के लिए आप ऑक्सीजन बंद कर देंगे, तो जो है ये फ़िश जो है मर जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव फ़िश होती हैं। और इस फिश को कम्युनिटी टैंक में ना रखेंगे, तो अगर आप इस फिश को कम्युनिटी टैंक में रखते हैं तो जो ये फ़िश क्राउडी प्लेस होने की वजह से जो है फ़िश सिक होती हैं, बहुत स्ट्रेस में हो जाती हैं, और जो है ये फ़िश मर सकती हैं। तो आप इन फिशेस को ना रखें। ये थी टॉप 10 वर्स्ट एक्वेरियम फ़िश फॉर एक्वेरियम। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।